सत श्री अकाल जी सबको। मैं हूं जगजीवन सिंह जवंदा। दोस्तों, क्या हमें खेती वाली जमीन बेचकर बैंक में पैसे रखकर ज़्यादा इनकम हो सकती है? जहां सोना खरीदने में फ़ायदा है, जहां शहर में कोई प्लाट खरीद लेना चाहिए, या फिर डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जिस तरह बिटकॉइन वगैरह चलते हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटर्न जहां से मिलता है वहां पैसा लगाना चाहिए। जहाँ फिर जो जमीन हमारे पास है उसे संभाल कर रखना चाहिए। और अगर चार पैसे इकट्ठे हुए हैं तो क्या कोई जमीन का टुकड़ा खरीद लेना चाहिए? सत्कारयोग दोस्तों, बहनों, भाइयों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब यह विषय आपके दिल से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में जमीन का महत्व है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ यह है कि हम समझें कि जमीन सिर्फ जायदाद नहीं बल्कि जीने की बुनियाद है। इसे माँ भी कहा गया है। गुरबानी में माता धरत महत के नाम से हमें समझाया गया है। मतलब धरती को माँ का दर्जा दिया गया है। अगर आपको विरासत में पुरखों से कोई जमीन का टुकड़ा मिला है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास घर बनाने तक के लिए 100 गज जमीन नहीं है, पर आपके पास आपके जीवन निर्वाह योग्य जमीन है। इसकी कीमत वही जानता है जिसके पास जमीन नहीं है, या जिसने किसी गलती की वजह से इसे बेच दिया और इससे वंचित हो गया। भले ही किसी मजबूरी के कारण बेचनी पड़ गई हो, वो अलग बात है। जय बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आजकल हर तरफ जमीन खरीदने बेचने की ही बातें चल रही है। हमारी नौजवान पीढ़ी जो विदेशों में बसने को ज्यादा तरजीह देती है, उसका जमीन के साथ कोई मोह दिखाई नहीं देता। गांव में उनके पास जो किला 2 किले एकड़ 2 एकड़ जमीन है उसे वो बेच बांट कर बाहर के देशों में बसने के सपने देख रहे हैं। बाहर के देशों में जाना है, कमाई करनी है, जरूर करें, शौक से जाएं, कमाई करें, मेहनत करें, डट कर पैसा कमाएं। पर जो जमीन पुरखों की आपके पास है वह एक बार हाथ से निकल गई तो दोबारा हाथ नहीं लगती। पछतावे के बिना और हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इस जमीन की वजह से ही आप अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहते हैं। जमीन की असली कीमत क्या होती है? क्या जमीन बेचकर बैंक में पैसा जमा करा देने चाहिए या फिर सोना खरीद लेना चाहिए? आजकल डिजिटल करेंसी चल रही है जिसमें बिना हाथ हिलाए पैसा कमाने के बहुत से तरीके बताए जाते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी है और बिटकॉइन वगैरह है। क्या जमीन की जगह इनमें पैसा लगा देना चाहिए, जहाँ जमीन बेचकर इस ऐसे शॉर्टकट तरीके अपनाकर अपनी आमदन में बढ़ोतरी करनी चाहिए? इसके बारे में हम और विस्तार के बात करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहें। समझदार लोगों को यह बात उस वक्त समझ आ गई थी जब कोरोना के समय दुनिया रुक गई, फैक्ट्रियां, मॉल, व्यापार बंद हो गए थे, पर किराने की दुकानें खुली रही। तब यह बात साफ हो गई कि असली अर्थव्यवस्था खाने पर टिकी हुई है, भोजन पर टिकी हुई है। हर चीज के बिना सर सकता है पर भोजन के बिना नहीं सर सकता। यह खाना सिर्फ जमीन से ही आता है। अनाज को हम बिना जमीन के किसी और तरीके से पैदा नहीं कर सकते और अनाज के बिना दुनिया नहीं चल सकती। पिछले समय में हम अनाज के बदले दूसरी जरूरत की चीजें ले लेते थे। गांवों में किराने की दुकानों से अनाज के बदले खाने पीने का सामान तो हम कुछ समय पहले तक ही लेते आए रहे हैं। इसलिए अनाज भी एक तरह की करेंसी है, चाहे नोटों से भी ज्यादा कीमती करेंसी है। नोट बंद हो सकते हैं, बदल सकते हैं, बैंक बंद हो सकते हैं, पर अनाज की कीमत कभी खत्म नहीं होती। पर अनाज अपने आप पैदा नहीं होता, उसकी जड़ जमीन है। इसलिए जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो जमीन का नंबर सबसे पहले आता है। तो आज जिन लोगों के पास पैसा है वो क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं, बैंक, शेयर मार्केट, सोना और जमीन में निवेश करते हैं। क्रिप्टो सिर्फ इंटरनेट पर टिकी हुई है, ना जाए खाना पैदा करती है ना ही रोजगार देती है। इससे सिर्फ अंकड़ों में ही जो घटा बड़ी होती रहती है। इसकी कीमत कभी भी गिर सकती है। नोटों की ज्यादा छपाई से पैसे की ताकत घट जाती है। आपके पास जमा किए हुए पैसे की कीमत महंगाई के मुकाबले कम हो जाती है। बैंक में पड़ा पैसा भी हमेशा सुरक्षित नहीं रहता। नोटबंदी के वक्त आपने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे घरों में पड़े नोटों के ढेर कागज बन गए।
उस वक्त कुछ लोगों का ध्यान सोने की तरफ भी गया। सोने की कीमतों भी रातों रात बढ़ गई। बहुत से लोग सोने को भी एक एसेट के तौर पर देखते हैं, पर सोना आम लोगों को रोजगार नहीं दे सकता। सोना वैल्यू जरूर संभालता है, पर ज्यादातर लोगों के लिए जाए लॉकरों में पड़ा सिर्फ एक सिरदर्द ही बना रहता है। सोना ना अनाज पैदा करता है, ना रोजगार देता है। शेयर मार्केट एक जोखिम भरा निवेश होता है, जहां बंदा रातों रात अर्श से फर्श पर आ सकता है। बहुत से लोगों को इसकी ज्यादा समझ भी नहीं है। इन सब से अलग है जमीन। जमीन खाना पैदा करती है, पानी संभालती है, रोजगार देती है और आमदनी देती है। जमीन ना बनाई जा सकती है और इसकी ना ही कॉपी की जा सकती है और ना ही इसे चोरी किया जा सकता है और ना ही इसे आग लगने जैसा कोई खतरा होता है। इसी वजह से दुनिया के बड़े अमीर लोग जमीन खरीद रहे हैं। बिल गेट्स आज दुनिया का सबसे बड़ा फार्मलैंड मालिक है। अंबानी और अडानी जैसे लोग भी जमीन में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई खुराक की होगी, पानी की होगी, एनर्जी की होगी। तो खेती जो जमीन है वो दिनों दिन घटती जा रही है। बड़े बड़े शहर, महानगर, कस्बे, गांव हर साल हजारों एकड़ जमीन हड़प लेते हैं। मॉल, फैक्ट्रियां, हाईवे के लिए जमीन की जरूरत होती है। दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए अनाज की जरूरत भी हर साल बढ़ती जा रही है। इसी वजह से बड़े बड़े बिजनेसमैन जमीन में निवेश कर रहे हैं और इसकी कीमतों में बेहिसाब बढ़ोतरी हो रही है। जमीन पर खेती हो सकती है, रेंट मिल सकता है हमें, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और सोलर प्लांट लग सकते हैं। हमारे देश की धरती खास तौर पर बहुत उपजाऊ है, जहाँ हर तरह का मौसम है और हर तरह की फसल, फल, सब्जियां पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए बड़े बड़े लोगों की नज़र इस जमीन पर टिकी है। आपके दिमाग में जाए बातें डाली जाती है कि 2030 तक, 35 तक पानी खत्म हो जाएगा और आपकी जमीन बेकार हो जाएगी। इन सब बातों से सावधान रहने की जरूरत है। पानी की समस्या जरूर है, पर नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है। मोनोब्लॉक पंप से सबमर्सिबल पंप के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, पर आज हम 300-400 फुट से भी पानी निकाल लेते हैं। अगर जमीनी पानी कम भी हो जाए तो बारिश से पानी को स्टोर करके आधुनिक तरीकों से सिंचाई की जा सकती है। हमारी जमीन कभी बंजर नहीं हो सकती। इसलिए अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है कि जमीन हमेशा सबसे बड़ा एसेट रहा है और रहेगी। अनाज हर एक की जरूरत है और जय सिर्फ जमीन से ही पैदा होगा। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि जमीन सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है, जय भविष्य की सुरक्षा है। आप विदेशों में घर बना लें, गाड़ियां खरीद लें, पर अगर अपने देश में आपके पास कोई जमीन है तो उसे संभाल कर रखें। चाहे आपके पास 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 4 एकड़ है, जो विरासत में मिला है उसे बिना किसी बड़ी मजबूरी के मत बेचे। जय सच है कि जमीन खरीदने वाला कभी नहीं पछताता और बेचने वाला एक ना एक दिन जरूर सोचता है कि उसने गलत कदम उठा लिया था। तो भाइयों बहनों, आप जहाँ भी कहीं बसते हो अपनी ज़मीन को संभाल कर रखें। इससे पुण्य और फल दोनों मिलते हैं। किसी लालच में आकर अपनी जड़ों से मत टूटें। तो भाई दोस्तों, सबको सत श्री अकाल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।